तो आपको मैं गुजारिश करने आया हूँ कि कई लोग शैतान की तरफ कान में फूकेंगे, आपको जवेद जी के खिलाफ भड़काएंगे, बीजेपी के नाम से डराएंगे। शाहनवाज हुसैन कहने आया है सिर्फ खुदा से डरना है। और इस बार लालटेन वाले को बता दीजिए कि हम किसी के जागीर नहीं है। आपका वोट हरदम गिना जाता है, माई समीकरण, कोई माई बाप भैया नहीं है, माई समीकरण। राजद के लोग तो कहते हैं माई समीकरण है। क्या माई समीकरण है? 8 यादव जी मंत्री थे, 40 मुसलमान क्यों था? 18% मुस्लिम का, 14% यादव का वोट था, तो मंत्री कम क्यों था? जदयू वाले तो हमारे साथ थे नहीं, फिर आए। जब आप हमारे साथ नहीं थे तब भी आप इनके साथ थे, और जब ये हमारे साथ आए हैं हमारे कोई कह रहे हैं कि हमारे बिना चैन कहाँ, हम लोग का भी मन नहीं लगता बिना नीतीश कुमार। और हम जो है बीजेपी में है तो हम कम कैरेट के मुसलमान हो गए, और कोई आरजेडी में है तो ज्यादा कैरेट का हो गया। लोग कहता था कि वाजपेयी को बाल बच्चा नहीं है, शाहनवाज को गोद ले लिया, यही ना कहता था कि अपनी कौम जो है ना वो टीवी आजकल मोबाइल में बहुत है, यूट्यूब बहुत देखती, नमाज छूट जाए लेकिन यूट्यूब नहीं छूटता है कभी। हमारी कौम की दिक्कत यह है, अभी से नहीं है, करबला के वक्त से। हमारी कौम की दिक्कत तो खुलफा राशिदीन के वक्त से। हम लोग अपने आदमी के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पे महसूल इलाके में पार्टी का मतलब नहीं है, यहाँ कैंडिडेट से मोहब्बत करने वाले लोग ज्यादा बैठे। इनको वोट न देने के लिए जो आरजेडी वाले आएंगे वो बीजेपी के नाम से इनको वोट ना दें ये कह के आपको जाएंगे, ये भी सही बात है। इनकी कमी नहीं बताएंगे, वो हमारी कमी बताएंगे, ये भी सही बात है। मैं किशनगंज से एमपी रहा हूं, भागलपुर से एमपी रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहां से भी 99 में तस्लीमुद्दीन साहब को हरा के पार्लियामेंट में आया था। कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल पहले तो हम यंग क्या बच्चे ही लगते थे। और 2 बार भागलपुर में जहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, कामेश्वर यादव जो लालू यादव के दोस्त थे, उनको नीतीश कुमार जी ने जरूर दंगे की जांच करा दी थी, लालू जी ने तो कुछ कराया नहीं था। जब आप बैठे रहते हैं ना यहाँ, तो यहाँ का मुद्दा हावी रहता है। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग गाजा भी डिस्कस करते हैं, हम लोग ईरान भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग एक बार मेरठ मलियाना भी भूल जाते हैं और भागलपुर भी भूल जाते हैं। हम जहाँ 70% मुस्लिम आबादी, हम वहां से भी एमपी रहे, और जहाँ 85% हिंदू आबादी, सिर्फ 15% मुस्लिम आबादी, वहां से भी भागलपुर से 2 बार एमपी है। आज तो हम आपको कहने आए हैं कि ये जो वोट है इससे ये दीनी मामला नहीं है, अभी मदरसा है, मस्जिद है। वोट देने से जन्नत और दोज़ख नहीं मिलने वाली। ये कोई नहीं है तो नेता आएगा उसका हाथ का बोसा लीजिएगा तो जन्नत मिल जाएगी, लालटेन छू लीजिएगा तो जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाइएगा। ये सब नहीं है, ये दुनियावी काम है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, अनाज, इसके लिए वोट होता है। और वोट होता है तो बिहार में हम तो इतने दिन से देख रहे हैं, लालू यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हम भारत सरकार में उनसे पहले मंत्री हम बने। हम हवाई जहाज मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री। मतलब ये आपको मालूम है कि आपके कौम का, बिरादरी का आदमी भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम। और आजादी के बाद 2 ही मुसलमान भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, एक अब्दुल गफूर साहब बने और एक शाहनवाज हुसैन बने। अभी तक सब राज्य मंत्री बना है, फातमी साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, जितने बने सब राज्य मंत्री बने। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री के बाद की कुर्सी होती है वो बिहार से हम ही बने। लेकिन हमारी कौम की दिक्कत यह है, अभी से नहीं है,
करबला के वक्त से है। हमारी कौम की दिक्कत तो खुलफा राशिदीन के वक्त से है। हम लोग अपने आदमी के खिलाफ हो जाते हैं, ये हमारा बड़ी बदकिस्मती है हम लोग। यानी एक बार हम सऊदी अरब गए थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपका अभिनंदन करेंगे, एक बड़े हॉल में करेंगे। रामविलास जी आए थे तो किए थे, आप आए हैं तो करेंगे, उनका बड़े हॉल में किए थे, आपका छोटे हॉल में रखे हैं। हमने कहा हमको आपसे स्वागत कराना ही नहीं है। अगर आप एहसास कमतरी के शिकार हैं, हम तो माइनॉरिटी में हैं और आप भी अपने आप को माइनॉरिटी मान रहे हैं। अगर आप ही इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया क्या इज्जत देने वाली है? अगर घर के लोग आरिफ भाई को, यही मोहल्ले के लोग इज्जत नहीं देंगे तो बाहर के लोग क्या देंगे? हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम एहसास कमतरी में रहते हैं। हम मानते हैं कि भाई बीजेपी से तो आपको बहुत से बात पर सवाल जवाब करना है और मेरे से सवाल जवाब करेंगे तो फिर देवेश बाबू से सवाल खड़े ये हो रहा है तो सवाल हमसे क्यों करेंगे? हम लोग तो यहाँ आप ही का उम्मीदवार खड़ा किए, जो आपके बीच में रहते हैं। आपके अपने आरिफ भाई का खड़ा होना और देवेश भाई का खड़ा होना दोनों बराबर ही है, नाम का अंतर है, लेकिन का अंतर नहीं। इनके दरवाजे पे जाइएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, आरिफ भाई के दरवाजे पे नहीं लिखा हुआ है और पहले से लिखा हुआ है ना भाई। जी जी, हमारे दरवाजे पे भी नहीं, आपके यहाँ है लिखा हुआ नहीं है? यही तो आप तो बड़े मौलवी हैं। तो अपनों को पहचानिए। हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात पे वोट नहीं होता। ये अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए, कौन आपको हमदर्द है? और यहाँ तो पार्टी बाद में है, देवेश ठाकुर पहले, क्योंकि इन्होंने साबित करके देखा है। तो हम आपको कह रहे हैं कि बिहार में तो हम आरजेडी से तस्लीमुद्दीन साहब से 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव शफनी बाबू से लड़े। हम तो बड़े बड़े लोगों से मुकाबला हुआ है। तो हमने ये देखा है कि अपनी कौम जो है ना, वो टीवी आजकल मोबाइल पे बहुत है, यूट्यूब पे बहुत देखती। नमाज छूट जाए लेकिन यूट्यूब नहीं छूटता है कभी, जुमा छूट जाए लेकिन मोबाइल पे। कई लोग तो मस्जिद में भी जाके वो ऐसे ऐसे मोबाइल करते रहते है ना। हम एक बार इमाम साहब जो जामा मस्जिद नई दिल्ली के हैं, उनको कहे मौलाना साहब हरदम एक के बाद बताते हैं, झूठ मत बोलो, ये मत करो, ये नहीं करो, तो सुन रहे बचपन से। अब ये भी बताइए ना कि टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, रात में टाइम पे खाइएगा तब ना फजर में उठिएगा, कि रात भर मोबाइल देखिएगा तो फजर कहाँ उठने वाले। और हम जो है बीजेपी में है तो हम कम कैरेट के मुसलमान हो गए, और कोई आरजेडी में है तो ज्यादा कैरेट का हो गया। हम 3 बार के हाजी भी हैं। हम तो भूल जाएंगे, आप लोग को तो आदत है भूलने की। अपने आदमी का काम तो याद नहीं रहेगा, खाली लालू यादव काम किया। हज का फ्लाइट जो जाता है, पहले कलकत्ता से जाते थे ना, बिहार से फ्लाइट गया कब, किसके टाइम में गया? शाहनवाज हुसैन के टाइम में। नीतीश कुमार गया से एयरपोर्ट मैंने बनाया, जहाज मैंने चालू किया। लखनऊ से मौलाना राबे नदवी अब नहीं है दुनिया में, उनसे मिलने गए थे लखनऊ मदरसा में नदवा में। बहुत अच्छा दस्तरखान रखा था, यहाँ तो देख रहे खाली पानी आया है, दस्तरखान कहीं नहीं दिख रहा। तो उन्होंने हमसे कहा एक काम कर दो, लखनऊ से फ्लाइट चला दो। अटल जी एमपी थे, हम लखनऊ चलाए तो पटना भी चला लिए, और पटना में जहाज नहीं उतर सकता था तो गया से हम शुरू किए। तो हज जो आज नसीब है बिहार से, तो हमारा देन है कि नहीं देन है? तो हम तो हवाई जहाज के मंत्री रहे, कपड़ा के रहे, कोयला के रहे। वाजपेयी जी हमको कुछ ज्यादा मानते थे, जवेद जी कम मानते हैं, वाजपेयी जी ज्यादा मानते थे। मनीष बाबू कम मानते हैं, वाजपेयी जी ज्यादा मानते थे। लोग मुझे वाजपेयी जी का दुलरुआ कहता था, उनका लोग कहता था कि वाजपेयी को बाल बच्चा नहीं है, शाहनवाज को गोद ले लिया। यही ना कहता था भाई, 30 साल की उम्र में मंत्री बनाता है कोई भारत सरकार का? 30 साल का जवान सब खड़ा होगा यहाँ, हम भारत सरकार में मंत्री रहे। तो हम आपको कहने आए हैं कि ये चुनाव है, ज्यादा भाषण उसन पे ध्यान मत दीजिए, एक से एक बात करेगा जो दिल पे भी लगेगा। और देवेश बाबू मेरे दोस्त हैं, और हम बीजेपी में भी रहकर
कभी गलत बयानी किया है मैंने? मेरी जबान से आपने कभी सुना है कि मैंने कोई गलत बयानी की हो? हम तो इतना कह रहे हैं कि देखिए सरकार बनती है, गठबंधन है, जदयू वाले तो हमारे साथ थे नहीं, फिर आए हैं। जब आप हमारे साथ नहीं थे तब भी आप इनके साथ थे, और जब ये हमारे साथ आए हैं हमारे बिना चैन भी कहाँ है? ना, हमारे कोई कह रहे हैं कि हमारे बिना चैन कहाँ? हम लोग का भी मन नहीं लगता बिना नीतीश कुमार का। अच्छे आदमी, और आपको पता है हम बिहार में भी मंत्री हो गए थे, मालूम है ना आपको? उद्योग मंत्री हुए, बहुत नौजवानों को 10-10 लाख रुपया उद्योग के लिए दिए, कई नौजवानों को मिला होगा। हमने इथेनॉल प्लांट लगाया 17, आज मक्का का जो कीमत है 1000 रुपए था, 2200 हो गया, मेरे वजह से हुआ, हमने लगाया। नीतीश कुमार की तारीफ की, कहे कि पहले उद्योग में पहली बार काम हुआ तो शाहनवाज साहब करके दिखाए। हम आज आपके बीच में आए हैं कहने की देखिए सरकार सरकार होती, सरकार बनेगी तो कोई भी योजना भारत के नागरिकों पर लागू होगा। ये कोई एहसान नहीं होगा, ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है, ये फरीजा है उनका। इसलिए अभी देवेश भाई को अच्छे से वोट दीजिए। राजद के लोग तो कहते हैं माई समीकरण है, क्या माई समीकरण है? 8 यादव जी मंत्री थे, 4 मुसलमान क्यों था? 18% मुस्लिम का 14% यादव का वोट था, तो मंत्री कम क्यों था? तो पूछा उनसे, राजद वाला आए तो पूछिएगा जरा। अभी टिकट में 8 टिकट वो लग रहा है, 2 ही दिया। भाई बीजेपी से तो आपको कोई, हम लोग तो माई समीकरण कहते नहीं है, आपको बीजेपी से क्यों शिकायत? लेकिन जिनका वोट बैंक है उनको लग रहा है कि नहीं सीवान भी नहीं देंगे। पहले सीवान लड़ते थे, मुतीउर रहमान साहब बेतिया लड़ते थे राजद से, सीतामढ़ी से अनवारुल हक साहब लड़ते थे। मैं जब भारत सरकार में मंत्री था तो अनवार भाई यहाँ सीतामढ़ी से एमपी थे हमारे। तो आपको मैं गुजारिश करने आया हूँ कि कई लोग शैतान की तरह कान में फूकेंगे, आपको देवेश जी के खिलाफ भड़काएंगे, बीजेपी के नाम से डराएंगे। शाहनवाज हुसैन कहने आया है सिर्फ खुदा से डरना है, ठीक है ना? खुदा से डरिए, किसी से मत डरिए। आज एक वोट देवेश ठाकुर जी को दीजिए, ये जीतेंगे तो समझिए जैसे आरिफ हुसैन जीते, वैसा समझिए शाहनवाज हुसैन आपके बीच में। और हम लोग जितना नहीं करेंगे, हमसे एक कदम बढ़कर करेंगे, तो ये इनका साथ दीजिएगा ना? तो बीजेपी वाला सवाल जवाब हम आज नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर ये बात, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हुआ, ये तो हरा झंडा वाले हैं। हम लोग बगल में मनीष जी और हम ये गेंदे के फूल वाले हैं, ये फूल के पत्ते वाले हैं, और पत्ता में फूल लगाते हैं, हम लोग आते हैं। हम तो सिर्फ ये कहने आए कि यहाँ जो वोट मिलेगा अक़लियतों का, वो किसी नेता के नाम पे नहीं मिलेगा, न शाहनवाज हुसैन के नाम पे, न मनीष गुप्ता जी के नाम पे। यहाँ जो वोट मिलेगा वो देवेश ठाकुर के नाम आएगा। और हम आपको कहने आए कि हम भी जहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारी पार्टी में थोड़ा माइनॉरिटी के लोग कम हैं, पूरे मुल्क में हम ही को मुस्लिम फेस ऑफ बीजेपी कहा जाता है। कोई दिक्कत होती है कहीं सरकार में तो लोग हम ही को फोन करता है। सलमान खुर्शीद को फोन करने से योगी जी से काम नहीं होगा ना, काम तो हम ही को जाकर कराना पड़ता है। तो हम भी आपके काम के आदमी, तो हमसे भी रिश्ता जोड़ लीजिएगा। और ज्यादा भाषण करने से वोट नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ एकदम अपने आप को देवेश ठाकुर मान लीजिए, अपने आप को आरिफ हुसैन मान लीजिए, और एक वोट दीजिए मत, दिलाइए भी, सिर्फ एक जत्था बना लीजिए। पूरे जिला में मिला है, हाँ, और इस बार लालटेन वाले को बता दीजिए कि हम किसी के जागीर नहीं है। आपका वोट हरदम गिना जाता है, माई समीकरण, माई समीकरण, कोई माई बाप भैया नहीं है, माई समीकरण।